दोस्तों, आपका स्वागत है डॉक्टर टॉक में। मैं पूनम ढिल्लन आपके लिए लेकर आई हूँ डॉक्टर टॉक की एक ख़ास सीज़न, जिसमें हम बात करेंगे लैप्रोस्कोपिक सर्जरी यानी दूरबीन से ऑपरेशन के बारे में। आज के बदलते समय में जहां टेक्नोलॉजी ने हमारे आसपास सब कुछ बदल दिया है, वहीं चिकित्सा के क्षेत्र में ऑपरेशन पद्धति में भी टेक्नोलॉजी के आगमन से क्रांतिकारी परिवर्तन हुए हैं। ऐसा ही एक परिवर्तन है लेप्रोस्कोपी या की होल या दूरबीन से सर्जरी। 1901 में ड्रेसडन, जर्मनी के जॉर्ज किलिंग ने कुत्तों में पहली बार लेप्रोस्कोपिक प्रक्रिया की और 1910 में स्वीडन के हंस क्रिश्चियन जैकोबियस ने मनुष्यों में पहला लेप्रोस्कोपिक ऑपरेशन किया। इसके बाद इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का काम तेजी से चलने लगा। सन 1990 के बाद से ये तकनीक मरीजों के लिए वरदान साबित हो रही है एवं समय समय पर इसमें बड़े बदलाव भी आ रहे हैं, जैसे हाई डेफिनेशन रोबोट द्वारा सर्जरी, सिंगल पोर्ट यानी केवल 3 सेंटीमीटर के नाभि पर एक चीरे से सर्जरी, जटिल ऑपरेशन के साधन, 3D तकनीक, जिससे इस तकनीक का इस्तेमाल मरीजों के लिए बहुत लाभदायक साबित हो रहा है। और दूरबीन की सर्जरी के बारे में बात करने के लिए हमारे साथ हैं देश के जाने माने लैप्रोस्कोपिक सर्जन डॉक्टर RK मिश्रा, वर्ल्ड लैप्रोस्कोपी हॉस्पिटल गुड़गांव से। डॉक्टर RK मिश्रा लेप्रोस्कोपिक और रोबोट सर्जरी के सबसे अनुभवी प्रोफेसर हैं, जिन्होंने पिछले 17 सालों में 108 से ज्यादा देशों से 7000 से अधिक सर्जन और स्त्री रोग विशेषज्ञों को प्रशिक्षित किया है। उनके पास लेप्रोस्कोपिक और द विंची रोबोटिक सर्जरी के शिक्षण का विशाल अनुभव है। वो TGO यूनिवर्सिटी में मिनिमल एक्सेस सर्जरी के प्रोफेसर हैं और यूनिवर्सिटी कार्यक्रम शुरू करने के अपने प्रयास को 9 वेल्स हॉस्पिटल और मेडिकल स्कूल UK में सर एल्फ्रेड कुशियर के साथ शुरू किया गया था। डॉक्टर मिश्रा ने स्ट्रासबर्ग, फ्रांस के विश्वविद्यालय से लेप्रोस्कोपिक सर्जरी में अपना डिप्लोमा और यूनाइटेड किंगडम से मिनिमल एक्सेस सर्जरी यानी MMA में मास्टर डिग्री ली है। यूनाइटेड किंगडम में अपने काम के दौरान डॉक्टर मिश्रा ने लेप्रोस्कोपिक सर्जरी के कार्य प्रदर्शन में सुधार के लिए ऑप्टिमम शैडो कास्टिंग इल्यूमिनेशन टेक्निक की खोज की है और उनका शोध अब 11 लेप्रोस्कोपिक उपकरण कंपनियों द्वारा आदर्श छाया कास्टिंग टेलीस्कोप बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। आज का हमारा सब्जेक्ट है कि हिस्टेरेक्टोमी क्या होती है। हिस्टेरेक्टोमी एक प्रकार की सर्जरी है जिसके माध्यम से महिला के गर्भाशय को निकाला जाता है। गर्भाशय महिलाओं की प्रजनन प्रणाली का अंग है, जो कि बंद मुट्ठी के आकार का होता है। गर्भाशय निकाले जाने के बाद महिला मां नहीं बन सकती तथा इसके बाद मासिक धर्म भी नहीं होता है। यदि महिला की ओवरी नहीं निकाली गई है तो महिला मादा हार्मोन पैदा करती रहेंगी। वर्तमान में यूट्रस को निकलवाने की चर्चा अधिक देखने को मिल रही है। बड़ी उम्र की महिलाएं कई तरह की समस्याओं से जूझती हैं। बच्चेदानी का बाहर निकल आना यानी प्रोलेप्स इनमें एक है। हर 3 में से एक महिला को ये समस्या हो सकती है। ये महिलाओं के लिए गंभीर समस्या है, लेकिन अब लेप्रोस्कोपी या दूरबीन से ऑपरेशन की विधि के द्वारा गर्भाशय को आसानी से ठीक किया जा सकता है। क्यों होती है ये बीमारी और क्या ये बीमारी दूरबीन द्वारा ऑपरेशन से ठीक हो सकती है? ऐसे ही कई सवालों का जवाब डॉक्टर मिश्रा आज हमें देंगे। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है। डॉक्टर साहब, मैं आपसे आज ये पूछना चाहूँगी कि हिस्टेरेक्टोमी क्या होती है और क्या ये लैप्रोस्कोपिक तरीके से की जा सकती है? हिस्टेरेक्टोमी, हिस्टेर मीन्स यूट्रस, टॉमी मीन्स काट के निकालना। तो यूट्रस को काट के निकालने की ज़रूरत काफ़ी एक आम समस्या है और उसकी ज़रूरत पड़ती है। जैसे यूट्रस में कैंसर हो जाए, यूट्रस में रसोली हो जाए जिसका इलाज संभव नहीं हो, यूट्रस में एक्सेसिव ब्लीडिंग हो, काफ़ी ज़्यादा ब्लीडिंग हो रहा है यूट्रस के अंदर से, और उसमें फाइब्रो एडिनोमा बन जाए, मीन्स यूट्रस का मसल सख्त होकर के फाइब्रोसिस हो जाए, और औरतों को इतना ज़्यादा रक्तस्राव हो, ब्लीडिंग जिसको बोलते हैं, इतना ज़्यादा ब्लीडिंग हो कि उनको एनीमिया की शिकायत हो जाए, और अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल 5 दिन की जगह पर 15 दिन तक चलता हो और वो फिर ठीक नहीं हो रहा हो, ऐसे सभी कंडीशन में यूट्रस को निकालने की ज़रूरत होती है। कभी कभी यूट्रस को निकालने की ज़रूरत ऐसे कंडीशन में भी होती है जब यूट्रस प्रोलैप्स हो जाता है। जैसे आजकल गांव में अनअटेंडेड डिलीवरी होता है, अनअटेंडेड डिलीवरी जैसे दाई होती है या कोई डॉक्टर नहीं रहता है, तो उसमें यूट्रस प्रोलैप्स होता है। यूट्रस जिसको बच्चादानी नीचे खिसकना बोलते हैं,
तो वैसे कंडीशन में भी लैप्रोस्कोपी से उसको ठीक कर सकते हैं, लेकिन कई स्थिति में अगर ओल्ड एज फीमेल है तो उसमें यूट्रस को निकाल ही देना पड़ता है, तो उसी को हिस्टेक्टोमी बोलते हैं। और लैप्रोस्कोपी से इसका इलाज 100% संभव है। उसमें केवल 3 छोटे छोटे छेद से लैप्रोस्कोपी से यूट्रस को आप निकाल सकते हैं। थैंक यू डॉक्टर साहब। तो चलिए सवाल देखते हैं। सबसे पहला सवाल आया है मेरठ से संगीता का, और वो कह रही हैं कि उनकी उम्र 50 साल है और उन्हें बहुत एक्सेसिव ब्लीडिंग होती है हर महीने, तो डॉक्टर ने शायद सजेस्ट किया है हिस्टेक्टोमी के लिए। वो जानना चाहती हैं कि इसको पेट काट के करना पड़ेगा कि लैप्रोस्कोपिक तरीके से की जा सकती है। लैप्रोस्कोपी से की जा सकती है और लैप्रोस्कोपी से ही अच्छा होगा। पेट काट के हिस्टेक्टोमी करने से पेशेंट का स्टे भी बढ़ जाता है, पेन भी ज़्यादा होता है और वो अपना काम जल्दी नहीं शुरू कर पाएंगी। ये तो पहली समस्या है। दूसरी समस्या उसमें हर्निया होने का भी डर रहता है। अगर टाँके टूट गए तो फिर हर्निया भी हो जाएगा। लैप्रोस्कोपी से हिस्टेक्टोमी करीब 1-1.5 घंटे में हो जाता है और नेक्स्ट डे पेशेंट घर वापस जा सकता है। तो मेरे हिसाब से आजकल तो मेट्रो सिटीज़ में और बड़े सिटीज़ में ऑलमोस्ट ओपन हिस्टेक्टोमी बंद हो चुका है। हम लोगों ने अभी करीब 8-10 साल में कोई भी ओपन हिस्टेक्टोमी किया ही नहीं है। और अगर आप किसी भी बड़े हॉस्पिटल में देखें तो ओपन हिस्टेक्टोमी ऑलमोस्ट बंद है, वो केवल छोटे शहरों में हो रहा है। इसलिए मेरी सलाह है कि वो लैप्रोस्कोपी ही करवाएं। डॉक्टर साहब, हमारा दूसरा मेल जो आया है वो औरंगाबाद से मीनाक्षी गोडबोले का है, और उनका कहना है कि उनकी माँ को यूट्रस में कैंसर हो गया है और इसके लिए उन्हें हिस्टेक्टोमी के लिए कहा गया है, पर उनकी उम्र 65 इयर्स है और उनका वज़न लगभग 80 किलो है। और इस स्थिति में क्या उनके साथ लैप्रोस्कोपिक सर्जरी कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। वो कैंसर के स्टेज में उसको रेडिकल हिस्टेक्टोमी बोलते हैं। रेडिकल हिस्टेक्टोमी में केवल यूट्रस ही नहीं निकालना होता है, उसमें पैरामेट्रियम मतलब यूट्रस का सराउंडिंग टिश्यू प्लस अपर 1/3 ऑफ वेजाइना को भी निकालना होता है और जितने भी लिम्फ नोड होते हैं पेल्विस में उसको भी निकालना पड़ता है। तो इस सारे को रेडिकल हिस्टेक्टोमी बोलते हैं। रेडिकल हिस्टेक्टोमी काफ़ी सक्सेसफुल सर्जरी है लैप्रोस्कोपी से, लेकिन इसको एक काफ़ी ही ट्रेंड और काफ़ी स्किल्ड लैप्रोस्कोपिक सर्जन कर सकता है। तो ऐसे कंडीशन में इनको उसी जगह जाना चाहिए जो स्पेशलाइज्ड लैप्रोस्कोपिक इंस्टीट्यूट हो और इसका ओपन सर्जरी से ज़्यादा अच्छा प्रभाव पड़ता है। जैसे ये आपने बताया कि इनकी माँ को डायबिटीज़ भी है और वो ओबीज भी हैं, मतलब काफ़ी मोटी भी हैं। तो वैसे कंडीशन में अगर ओपन सर्जरी होगा तो उनका रिकवरी काफ़ी अफेक्टेड हो सकता है। तो मैं सलाह दूंगा कि वो लैप्रोस्कोपी करवाएं और लैप्रोस्कोपी से रेडिकल हिस्टेक्टोमी पॉसिबल है। दोस्तों, आज हमने डॉक्टर मिश्रा से ढेर सारी जानकारी ली और हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि आपकी बात हम डॉक्टर मिश्रा तक पहुंचाएं। आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। दूरबीन से ऑपरेशन यानी लैप्रोस्कोपिक सर्जरी के बारे में आपका कोई भी सवाल हो तो आप हमें कभी भी कॉल कर सकते हैं यहाँ नीचे लिखे हुए नंबरों पर। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपकी समस्याओं का समाधान हो। डॉक्टर टॉक में हम फिर से मिलेंगे नए सब्जेक्ट्स को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।